हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जितेंद्र ट्यूटोरियल्स पर। जैसा हम लोग प्रत्येक दिन एक नया जेएसएससी का जो अलग अलग परीक्षा हुआ था, उन्हीं परीक्षा में से हम लोग किसी एक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लेते हैं और फिर उसका डिस्कशन करते हैं, है ना। तो आज के सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे आईआरबी का जो परीक्षा हुआ था, जेएसएससी ने 2017 में लिया था आईआरबी का परीक्षा, उसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिए, है ना। पूरा वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, तभी तो कुछ समझ में आएगा। आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं फिर बंद कर देते हैं, वैसे तो देखिए ही मत। वैसे भी मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिए, नहीं तो मत देखिए। बुरा नहीं मानिएगा, ये मेरा घमंड नहीं है, बस इसलिए आपकी सहूलियत के लिए हम बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 80 क्वेश्चन का हम ये कर रहे हैं सेशन, आप 5 क्वेश्चन भी नहीं देखें और छोड़ दिए तो भाई उसको आप स्टार्ट क्यों किए थे, मत करिए। देखिए आपको लाभ होगा। हम कहीं भी उलूल जुलूल तो कुछ बताते नहीं, जो आपका क्वेश्चन जैसे ने पूछा है वही हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पूरा वीडियो को देखिए, आपको फ़ायदा होगा, बेशक फ़ायदा होगा। आने वाले परीक्षाओं में अगर 100% आप चाहते हैं कि आपकी सफलता हो तो आप मेरा वीडियो देखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ सफलता के लिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ेगा, कहीं से पढ़िए, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो अच्छे खासे देख रहे हैं, कुछ तो बढ़ा है, व्यूज़ 60-70 के अप्रॉक्स अभी जा रहा है। तो आप लोग 60-70 लोग देखते हैं, कम से कम यार लाइक करके जाइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आएगा आपका परीक्षा से संबंधित, जो भी जेएसएससी के द्वारा किसी भी परीक्षा के संबंधित, वो हम आप लोगों तक लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। देखिए आईआरबी का 3 दिसंबर का परीक्षा वाला क्वेश्चन है। प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध पुस्तक शतरंज के खिलाड़ी पर इसी नाम से एक फिल्म बनाई गई थी। इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका निर्देशन जो है सत्यजीत रे के द्वारा किया गया था। ये होगा आंसर, ठीक है। क्या होगा आंसर? ये होगा आंसर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक। 100 क्वेश्चन के आसपास अगर डिस्कस करेंगे तो 1 मिनट के आसपास भी उसको अगर टाइम दिए एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड भी देंगे तो लगभग अच्छा खासा टाइम हो जाता है ना, 1 घंटा के आसपास। लेकिन उतना समय भी नहीं लगाते हैं, 25-30 मिनट में तो क्लियर कर देते हैं। तो देखिए वीडियो को पूरा देखिए। क्वेश्चन दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान में उल्लेखित बाकी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका उपचार है, उपाय नहीं है, ठीक है। उपचार मिस्टेक था ये जेएसएससी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय सर्जन कौन थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी उनको कहा गया। तो ये सुश्रुत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है आपका कि सिविल सेवाओं को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखेंगे ये क्वेश्चन जो है पहले रेलवे और एसएससी का वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि रिपीटेशन तो हुआ है। अभी 2017 में ही परीक्षा हुआ था आपका आईआरबी का, तो उसमें तो पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है कि अगस्त 2017 में इश्चिया नामक द्वीप भूकंप से प्रभावित हुआ था। यह द्वीप कहाँ पर स्थित है। तो ये नेपल्स पे, कहाँ पे है, नेपल्स में, ठीक है। चलिए अंग्रेजी नाम इसका है NAPLES। इसको आप गूगल करके भी क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चन है, ऑप्शन है आपका नेपल्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा नंबर है कि एशिया एथलेटिक्स संघ द्वारा एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कब किया जाता है। तो प्रत्येक 4 साल के अंतराल में, जैसे वर्ल्ड कप होता है ना 5 साल के बाद, वैसे ही प्रत्येक 4 साल के बाद इसका आयोजन होता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद। तो ये दारा सिकोह ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पहले रेलवे वगैरह के लिए बहुत फेमस था, दारा सिकोह ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बी होगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए 8वां नंबर। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है कि अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक योगदान के
किस व्यक्ति को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, ठीक। तो गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है, बी नंबर, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए, मार्शल आर्ट्स एक्सपोनेंट विवेक तेजा ने 2015 में, तो ये क्वेश्चन हमको इसका मिला नहीं, मे बी इसका ये आंसर होना चाहिए जैसा कि मुझको लग रहा है, लेकिन इसका कमेंट कीजिएगा आंसर, ठीक है। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, तो इसका आंसर अगर आपको पता होगा या अगर पता कर सकते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन मुझे मिला ऑनलाइन कहीं से, मैंने व्यवस्था किया किंतु इसका आंसर नहीं मिला, तो इसका आंसर मैंने खुद से इस सेट को किया हूँ, तो कुछ का आंसर नहीं हो पाया, जिसमें से 9 नंबर एक है, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा क्या होगा आंसर कमेंट करके, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है कि एमएनसी एक ऐसा व्यापार है, एमएनसी एक ऐसा व्यापार है जो एक से अधिक देशों में व्यावसायिक गतिविधियां परिचालित और आयोजित करता है, एमएनसी निरूपित करता है, तो इसका मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक। ये बी नंबर, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर का प्रश्न देखिए है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उस भाषा का नाम बताइए जो अगस्त 2017 सूचीबद्ध नहीं है। जब उसमें परीक्षा हुआ तो कौन सा जो ये भाषा है, ये 4 ऑप्शंस में से उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जुड़ा हुआ था, तो ये तुलु, क्या होगा, तुलु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्टलीन और मेटामॉर्फिक चट्टानों में लोहे के प्रसार के कारण निम्न से कौन सी मिट्टी क्रिम्सन रंग दिखाई देता है, लाल मिट्टी। इसको आंसर मेरे अनुसार से है, अगर कोई दूसरा आंसर होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। मेरा मेन मोटिव है कि क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ, जिसमें से मैं अपने खुद से आंसर करने की कोशिश करता हूँ, अगर मिस्टेक रहता है तो आप लोग बताएंगे, ठीक, कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का मूल संविधान किसके द्वारा खूबसूरत अक्षरांकन में लिखा गया, ठीक। तो ये हैं प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ठीक है। ये एक ही आदमी का नाम है भाई, प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा, ठीक। इन्होंने लिखा है हैंड राइटिंग में, हाथ से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि उस पत्रकार थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखिए, उस पत्रकार का नाम बताइए जिसने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में पद्म भूषण को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। तो वो खुशवंत सिंह थे। कौन थे? खुशवंत सिंह। देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार ये हुआ था, खालिस्तानी समर्थक कुछ थे, तो उन्होंने स्वर्ण मंदिर पे कब्जा कर लिया था और फिर छुपे हुए थे वहाँ पे, तो उसी के लिए ये ऑपरेशन किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की, तो ये ऑपरेशन हुआ था, ठीक है। तो ये देख लीजिए, पद्म भूषण अस्वीकार कर दिए थे। कौन? खुशवंत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महिला क्रिकेट टीम ने 2017 आईसीसी विश्व कप जीता। इंग्लैंड ने कितने रनों से भारत को हराया था, ये आपको बताना है, ठीक। तो 9 रन से, ठीक है। सी नंबर आंसर होगा। क्या होगा आंसर? सी नंबर। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू होने के बाद में कौन सा देश भारत से अलग हुआ? तो 1935 में यह लागू हुआ था और 37 या 39 में इसी तरह से बर्मा जो है, सी नंबर, वो भारत से अलग हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर, ठीक है। ये 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि कंप्यूटर ग्राफिक्स शब्द को गढ़ने के लिए निम्न से किसको श्रेय दिया जाता है? तो विलियम फैटर है, ठीक है। कौन है? विलियम फैटर। एक कंप्यूटर से प्रश्न है आपका। आगे बढ़ते हैं। बीपीओ सेवाओं में पैरोल, मानव संसाधन, एचआर, लेखांकन और ग्राहक कस्टमर कॉल सेंटर संबंधित सेवाएं संबंधित बीपीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, भारत में विकेंद्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्वशासन प्राप्त करने की दूरदर्शिता से वर्ष 2004 में एक अलग मंत्रालय का गठन किया गया था। इस मंत्रालय का पहचान बताइए। तो ये पंचायती राज मंत्रालय था, ठीक है। ये 2004 में गठन किया गया, पंचायती राज मंत्रालय, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये थोड़ा राइट साइड में कटा हुआ है, लेकिन हम आपको पढ़ के पूरा क्वेश्चन सुनाएंगे। थोड़ा सा एक लेटर कटा हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न है आपका 20 नंबर कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से एक वेद नहीं है। तो आयुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, रुद्रवेद नहीं है, ठीक है, ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। ये बी नंबर ऑप्शन नहीं होगा। रुद्रवेद नहीं, ऋग्वेद है। 4 वेद तो है पौराणिक कथाओं के अनुसार, है ना, लेकिन रुद्रवेद नहीं, ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी शेक्सपियर की कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित एक बॉलीवुड फिल्म जो 1982 में जारी हुआ। तो ये फिल्म था दोस्तों अंगूर, ठीक है, ये नंबर इसका आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक आधिकारिक धर्म होता है। तो धर्म शासित राज्य होता है, ठीक। समाजवादी राज्य में तो नहीं होगा, धर्मनिरपेक्ष में तो कोई धर्म ही नहीं होगा, साम्यवादी में भी नहीं होगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में विधायिकाएँ विधान परिषदें थी, प्रांतों में परिषदों को किस नाम से जाना जाता था। प्रांतीय विधान परिषद के नाम से, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। तो यह है मैक्सिको की मुद्रा क्या है। तो पेसो है। क्या है? पेसो, सी नंबर आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर है कि फ्लोरिडा को 30 अगस्त 1917 दिसंबर 2017 के दौरान प्रभावित करने वाला तूफान अटलांटिक में से 24 घंटे में से अधिक के लिए 185 मील प्रति घंटे की हवाओं के साथ बना रहा है। लगभग 3 दिनों तक जारी रहा। पाँच तूफान था। यह भी लगभग एक रिकॉर्ड है। कथन के संदर्भ में कौन सा तूफान था, नाम बताना है आपको, ठीक। अब ऑप्शन देख लीजिए आप। ऑप्शन है गैक्सटन, इरमा, डैनी और डॉली। तो बी होगा आंसर, इरमा होगा। क्या होगा आंसर? इरमा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने 22 और 23 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित किया था, ठीक। तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न है, नवगठित राज्य तेलंगाना की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है। तो बी नंबर उर्दू और तेलुगु। कौन कौन सी? उर्दू और तेलुगु। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 नेताओं ने भारत के संविधान का मसौदा किस वर्ष तैयार किया था, ठीक। तो 1928 में, यानी कि डी नंबर आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं 32 नंबर। 32 नंबर है, किसी भी विकास गतिविधि के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है। सही बात, अगर डेवलप करना है तो संसाधन चाहिए। आबादी में वृद्धि और औद्योगिकीकरण का परिणाम अविवेकी खपत और संसाधनों का अति उपयोग रहा है। इसके फलस्वरूप क्या हो सकता है। तो इसके फलस्वरूप देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, सांस्कृतिक समस्याएं तो उत्पन्न नहीं हो सकती है, सामाजिक आर्थिक समस्याएं, पर्यावरणीय समस्याएं समाधान तो कभी होगा ही नहीं। सामाजिक आर्थिक समाधान होता है, ये भी समाधान नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी, समाधान नहीं होगा, है ना। अगर संसाधन जो है, चाहे कोयला वगैरह जो भी है संसाधन है, लोहा है, तो उसको अगर बहुत ज़्यादा खपत करेंगे तो क्या होगा? समस्या होगा, सामाजिक आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं 33 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन से अनाज को कोर्स ग्रेन कहा जाता है, मोटा अनाज कहा जाता है, ठीक है। तो धान और गेहूं छोड़ के देखिए कौन सा ऑप्शन है जिसमें धान गेहूं नहीं है, वही आंसर होगा। तो देखिए इसमें धान गेहूं है, ये नहीं होगा, गेहूं है इसमें नहीं होगा, धान है इसमें नहीं होगा। तो बाजरा और रागी, ये नंबर आंसर होगा, ठीक है, बाजरा और रागी। बाजरा एक प्रकार का ये मकई जैसा पौधा होता है और ऊपर में पूरा इसका लगता है बीज, ठीक है। और रागी जो होता है उसको हमारे झारखंड में मड़ुआ भी कहा जाता है। तो ये सब मोटा अनाज कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला एकल वर्ग में 2016 रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारतीय शटलर कौन थी। तो पीवी सिंधु। पूरा नाम क्या है? पुसरला वेंकटा सिंधु, ठीक, बी नंबर आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। OECD मिशन दुनिया भर के लोगों को आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बेहतर लगाने वाली नीतियों को बढ़ावा देता है। तो OECD का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है, ठीक। OECD इसका फुल फॉर्म। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर
इकोनॉमिक, ई से इकोनॉमिक, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और सी से कोऑपरेशन और डी से डेवलपमेंट। ठीक, ये होगा आंसर, ये नंबर इसका होगा, क्या होगा, ये नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन से खनिजों की कमी है? तो जहाँ तक मुझे लगा ये इसका आंसर बी होना चाहिए, बाकी क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसमें हमको थोड़ा डाउट है। ठीक है, 36 नंबर मेरे अनुसार से बी है, बाकी क्या होगा आप लोग बताइएगा। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर प्रश्न है, सिंगापुर का मुद्रा कौन सा है? तो ये सिंगापुरी डॉलर होता है। ठीक है, सिंगापुरी डॉलर होता है। एक सिंगापुरी डॉलर का 50 का कितना का नोट मेरे पास पहले आया था, एक प्लास्टिक का पैसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त राज्य कार्रवाई द्वारा सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करना निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य है? ठीक, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार के क्रियान्वयन के लिए नरेगा बनाया ना जी, तो ये 2005 में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? 2005 में, तो इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवियों की पूजा करने वाले भक्तों को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको शाक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शाक्त। वैष्णव का जो पूजा करते हैं विष्णु भगवान का, उस वैष्णव शिव भगवान का जो करता है शिव कहलाता है। ब्राह्मण तो सभी का पूजा करते हैं, लेकिन जो सिर्फ देवी का पूजा करता है वो शाक्त कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1874 खैरवार आंदोलन, ये भागीरथ मांझी आंसर होगा। ठीक, ये नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ को मई 2017 में अनुमोदित किया गया था। झारखंड में इस परियोजना को कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन ने मंजूरी दिया था? कर्ज दिया था। ठीक है, तो वो था वर्ल्ड बैंक का। कौन दिया था? वर्ल्ड बैंक कर्ज दिया था इसके लिए। चलिए 43 देखते हैं। 43 आपका है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैद में हिरणों के प्रजनन के लिए प्रकृति आवास प्रदान करता है? तो डी होगा, बिरसा मृग विहार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में खनिजों कौन सा झारखंड के बागरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण पाया जाता है? तो बॉक्साइट का खनिज। ठीक, सी नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा दोस्तों देखिए क्वेश्चन है तो रांची से होगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। जेएसएससी और जेपीएससी का परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है कर्क रेखा के संबंध में, तो याद रखेंगे। 46 नंबर प्रश्न देखिए। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर भरपूर ग्रेफाइट भंडार है? तो पलामू में है, पी नंबर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा जंगली घास है जिसे कटोरे, पेन आदि बनाया जाता है? ठीक, तो ये सवाई घास होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन डाउटफुल है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आंसर पता करने का कोशिश कीजिएगा। हम बोले थे 2-3 क्वेश्चन है, तो तीसरा क्वेश्चन है जो इसमें मुझे डाउट है। ठीक है, वैसे मेरे अनुसार से इसका आंसर 20 ईयर्स है और ये सही ही है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा, सी होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से दुनिया के सबसे ऊंची 7 समिट 7वीं महाद्वीपीय चोटी चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी? प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, डी। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री, तो पहला सरकार बीजेपी आया था रूलिंग पार्टी में, तो पहले मुख्यमंत्री बने थे आपके बाबूलाल बाबू, है ना, बाबूलाल मरांडी जी। उसके बाद इसके बाद बने अर्जुन मुंडा, बीजेपी का ही गवर्नमेंट रहा और अर्जुन मुंडा बने। आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा से संबंधित है, तो हो होगा, क्या होगा? हो, ये नंबर आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर आपको बताना है कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कौन सा लाभ नहीं दिया जाता है? ठीक, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम नहीं कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, असुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में से कौन से इलाके में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, नहीं है। सरिद केला में, खूंटी टोला में है, कुंजला में भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड नीलांचल आयरन एवं पावर
पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है? तो ये बालमुकुंद का है, बालमुकुंद प्राइवेट, ये नंबर आंसर होगा। चलिए, लोहरदगा जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर मैंने चेक किया इस प्रश्न को, तो 1983 है। अब क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए अगर ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो, और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे दोस्तों तो क्या होगा ना कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा 1.5-2 घंटे का। ठीक है, चलिए 93 आंसर होगा, सी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माइका युक्त मिट्टी झारखंड के कौन से स्थान में पाई जाती है? कोडरमा, झुमरी, तिलैया। तो ये दोनों लगभग एक ही जगह है, कोडरमा जिला के अंदर ही झुमरी तिलैया है, ये नंबर होगा। ठीक है, आंसर इसका। JSSC कुछ उलूल जुलूल आंसर दिया हुआ तो नहीं कर सकते, लेकिन ये होना चाहिए लॉजिक से। 57 देखिए, मनमोहन सिंह सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्त वारंट के इस्तीफा देना पड़ा था? तो बाबू शिबू सोरेन थे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 58 नंबर। इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड की शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? पैतकार चित्रकला है, छऊ मुखटा भी है, और कांसी ग्रास भी है। इससे भी बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है, तो मेरे अनुसार से इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड की महिलाएं उन बच्चों के कल्याण के निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती? तो जितिया पर्व, ये दुर्गा पूजा से पहले मनाया जाता है, उपवास किया जाता है और फिर पूजा किया जाता है। ठीक, कहावत भी है झारखंड में कोई बच जाता है बाल बाल तो कहते हैं ना कि तोर मैया खरजितिया कर ले हलो, तो बैठे खरजितिया ही है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना शुरू किया है, तो उसका नाम है भीमराव अंबेडकर आवास योजना। ठीक है, 61 नंबर चलते हैं हम लोग। द सोल्जर गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? स्वप्निल पांडे, डी नंबर आंसर होगा। ठीक, 62 नंबर देखिए, इंडस्ट्रीज खान और भूमि विज्ञान के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? डी नंबर। ठीक है, प्राइम, ये कोकिंग कोल है ना, ये दूसरा कहीं नहीं बनता है, सिर्फ झारखंड में ही होता है, सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है ये। 63 देखिए, भारतीय स्वतंत्रता पहला युद्ध 1857 झारखंड में 30 जुलाई के स्थान पर शुरू हुआ, जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी गई और कैदियों को मुक्त कर दिया गया। तो ये घटना हजारीबाग में आपका हुआ था। कहाँ हुआ था? हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग जेल को तोड़ दिया और वहाँ से बहुत सारे कैदी फरार हो गए, भगा दिया गया उनको। सी नंबर आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन से द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर केंद्रित है? तो ओरांव, क्या होगा? ओरांव द्रविड़ मूल का जनजाति है। ठीक है, ये नंबर होगा। अगला प्रश्न चलिए 65। निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2011 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की? तो ये ZN होगा, जिंक होगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसका आंसर सर्च करके। सॉरी, जिंक नहीं होगा, निकल होगा, डी नंबर होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत रिसर्च किया, 1932 मिला हमको। ठीक, इससे पहले तो इसके बारे में लिखा हुआ मिलता है, लेकिन डेट नहीं मिल पाया। तो इसमें क्या आंसर होगा पता नहीं, JSSC ने क्या आंसर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको अगर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। हालांकि एक आंसर आपको हम बता देते हैं, 1917 हो सकता है। ठीक, पढ़ा सा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी महिला की पारंपरिक पोशाक है? तो पांची और परहन, बी नंबर। ठीक, और ये पोशाक ज़्यादा संथाल में प्रसिद्ध है। ठीक है, संथाली महिलाएं इसे पहनती है। 68 नंबर देखिए, झारखंड तेनूघाट थर्मल पावर तो बोकारो में है ना, तेनूघाट डैम पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2017 में झारखंड निम्न से कौन से जिलों में गंगा नदी? तो गंगा नदी झारखंड में एक ही जगह है भाई, साहेबगंज, डी होगा आंसर। ठीक, अगला देखिए, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने पहाड़ी का नाम पूछ रहा, टॉप्ड बुरू का टीला रखा गया, उस पहाड़ी का असल नाम क्या है?
तो डुमरी पहाड़ था। क्या था? डुमरी पहाड़, बी नंबर। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग, हाइब्रिड भाषा का उदय, जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। इस भाषा का नाम क्या है? तो सादरी भाषा उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सादरी भाषा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय पक्षी तो एशियन कोयल है, डी नंबर होगा आंसर। ठीक है, 73 देखिए, 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया, जनजातियों द्वारा कौन सा ये मांग किया गया था, है ना? तो 1938 में आपका इसका आदिवासी पार्टी का हुआ था गठन। ठीक, हमको लग रहा है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज होगा। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा जी जब 1938 में आदिवासी महासभा जो है उसका एक गठन किया था, है ना? तो सी इसका आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74, झारखंड राज्य की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार कौन सा हंटर गैदर प्रकार का है? तो एक तो बिरहोर है, ठीक, बिरहोर, और दूसरा है कोरवा। तो चूंकि यहाँ बिरहोर ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा? कोरवा होगा, हंटर गैदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 75 कि वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग कर नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा किया गया था? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्पियाइडा, झारखंड कमांड जिलों में एस्पियाइडा का संथाल परगना से संबंधित है। ठीक है, बी नंबर होगा आंसर। 77 नंबर देखिए, झारखंड मिनरल पॉलिसी के तहत खनन और खनिज क्षेत्र की गलत धारा कौन सी है? तो ये है, खनन गतिविधियों में सार्वजनिक नहीं निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने यहाँ पे होगा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र तो खुद है गवर्नमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष माना जाता है? तो साल का वृक्ष कहिए या सखुआ का वृक्ष कहिए, बात एक ही है। ये नंबर इसका आंसर होगा। ठीक, 79, बोकारो स्टील प्लांट जो लगा था किसके मदद से लगा था? किस राष्ट्र की मदद से? सोवियत संघ होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने कौन सा लिपि को ये किया था, है ना? तो ओल चिकी लिपि था। चलिए 81 नंबर देखिए, वे दोनों भाई जिन्होंने 18 संथाल विद्रोह किया था, तो सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। ठीक है, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो, ये 6 लोग था, लेकिन नाम ज़्यादा इनका फेमस है, सिद्धू और कान्हू जी का। ठीक है, तो ये बी नंबर इसका आंसर होगा। ये सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो सब अपने भाई बहन थे। ये आपका साहिबगंज साइड, साहिबगंज नहीं, कौन सा ज़िला बोलते हैं जी, उधर साइड है आपका, संथाल परगना में इनका घर है। इलेक्शन ड्यूटी लगा था, हम IRB में थे, तो उसमें इसका गांव में हम लोग गए थे, इनके गांव, सिद्धू कान्हू जी का गांव। उसके बगल में एक क्या एकलव्य करके बहुत बड़ा स्कूल था, वहीं पे हम लोग को रुकने के लिए दिया गया था। ये सिद्धू कान्हू के गांव के बगल में ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मई 2011 में 48 साल की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की प्रेमलता अग्रवाल, ये होगा आंसर। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चन दीदी से पूछ दिया। देख रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था? 2007 में। ठीक, डी नंबर आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड राज्य औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क EPIP को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? ठीक है, तो ये रांची होगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 85 नंबर, जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में नॉर्वे मुक्केबाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता? अर्ना मिश्रा। ठीक है, ये होगा डी नंबर। अगला देखिए, प्रियंका चोपड़ा का जन्म जमशेदपुर में हुआ, उन्होंने किस वर्ष मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड जीता? 2000 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर, शैलेद मुंडारी नागपुरी और हिंदी कविताएं हिसीर आधुनिक मुंडारी गाने किसके द्वारा संलेखन है? तो रामदयाल मुंडा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सन 2000 में झारखंड गठन के किसे राज्यपाल के रूप में? तो सबसे पहला राज्यपाल हमारे प्रभात जी थे, प्रभात कुमार। अगला देखिए,
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की कितनी महिला उद्यमियों को निःशुल्क मोबाइल प्रदान करने का ये किया था, है ना, तो 1 लाख था। सखी मंडली सबको मिला था। मेरी मम्मी भी इसमें काम करती है, उसको भी मोबाइल मिला था कार्बन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का एक नया राज्य बनाने हेतु बिहार में 18 जिलों को निकालने के लिए बिहार पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया। उस समय राष्ट्रपति KR नारायण ने इस विधेयक को मंजूरी कब दी थी? तो देखिए, अगस्त जो डेट है, अगस्त में आपका राज्यसभा और लोकसभा का मिला था उनको, है ना, मान्यता। नवंबर में साइन किए थे ये, नवंबर 2000 में। ठीक, डी नंबर इसका आंसर होगा, राष्ट्रपति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। लेड प्लेटलेट कैडमियम प्लेटों वाली बैटरियों को अधिक प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्योंकि ये एक निष्क्रिय धातु है, ठीक है, और ज़्यादा समय तक इसका चार्ज टिकता है। सी नंबर आंसर होगा। अगला देखिए 92 है। सामान्यतः जब कपड़े पर लगी पीली कड़ी के दाग को साबुन से रगड़ा जाता है तो यह भूरे लाल रंग का हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि कड़ी में हल्दी होता है, ठीक, जो साबुन से मौजूद क्षार के संपर्क में आकर भूरे लाल रंग का हो जाता है। बी नंबर आंसर होगा। हम यही क्वेश्चन का एग्ज़ाम दिए थे जब मेरा IRB में सिलेक्शन हुआ था, तब लगभग क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे टोटल। यदि विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, गलत लिखा, थायमिन कहा जाता है, तो विटामिन B2 को क्या कहा जाएगा? तो राइबोफ्लेविन कहा जाता है। ठीक, बी नंबर आंसर होगा। निम्न में से कौन सा शॉर्ट सर्किट के दौरान घटित नहीं होता है? विद्युत धारा में अचानक कमी। अगला देखिए, आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका pH 7 कम नहीं होता है? तो साबुन का। ठीक है, पेशाब का कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अमाशय रस तो ये एसिडिक होता है तो ये कम ही होगा 7 से। दही भी खट्टा होता है, ये भी एक तरह का अम्ल होता है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है तो ये भी कम ही होगा, किंतु साबुन जो है सो 7+ ही रहता है। चलिए, क्षार होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 96 निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी परिस्थितिक तंत्र का अस्थायी है? देख रहे हैं, अस्थायी मतलब रहेगा कभी कभी नहीं रहेगा। तो क्या होगा? वर्षा से भरा तालाब, वर्षा का भरा हुआ पानी जब सूखेगा तो वो नष्ट हो जाएगा, परिस्थितिकी तंत्र, है ना, इसलिए क्या आंसर होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश के नीले रंग के लिए प्रकाश की कौन सी घटना जिम्मेदार है? प्रकीर्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांच साबुन के उद्योग में साथ ही पानी की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए वॉशिंग सोडा दिया जाता है। ठीक, मनुष्य में पोषण की पूरी प्रक्रिया सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो आपका होगा अंतर्ग्रहण, खाएं, फिर पचा, फिर अवशोषण हुआ, फिर स्वांगीकरण हुआ और फिर मल त्याग हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बहुत ज़्यादा मसाला या तेल खा लिए दोनों में से और पेट में जलन होने लगा, दर्द होने लगा, तो एंटासिड टेबलेट खाते हैं, जो इनो में भी उसका क्वालिटी होता है, तो तुरंत क्या है, एसिड को नष्ट कर देता है और फिर आपको रिलैक्स हो जाता है। टेबलेट क्या है? एंटासिड, सी होगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खाद्य श्रृंखला में हानिकारक कीटनाशकों के संचय के साथ शुरू हुई है? ठीक है, तो ये प्रश्न है, तो इसका आंसर क्या होगा? जैविक वृद्धि होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, देखिए कि धरती में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य ही है, वन एंड ओनली। सूर्य देवता से ही ऊर्जा मिलता है, चाहे ऊर्जा रूपांतरण होकर हम लोगों तक पहुँचे, लेकिन मेन सोर्स क्या है? सूर्य ही है। अगला प्रश्न देखिए, आग या रेडिएटर से ऊपर उठने की गर्म हवा के धारा से होकर वस्तुओं की अस्थिरता या फ्लिंकरिंग देखी जा सकती है। देखिए, जब कहीं से भाप निकल रहा है, आग जल रहा है, उसके ऊपर से कुछ वस्तु को देखेंगे ना आर पार, तो लगेगा कि वो हिल रहा है, कांप रहा है, इस टाइप से। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। हालांकि देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है मेन, लेकिन प्रकाश का अपवर्तन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं, प्रकाश का परावर्तन दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर डाउटफुल लगा मुझे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ ये आंसर, आपको ऑप्शन कोई सा भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन को ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस की उपस्थिति मानव
मल पदार्थ के साथ जल निकास के प्रदूषण दर्शाती है। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। जब किसी को डायरिया वगैरह होता है तो उसके मल में सबसे ज़्यादा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। वही कारण है कि वो बहुत तेज़ी से फैलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विज्ञान का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ फास्फोरस की घटना को दर्शाता है? फास्फोरसेंस की घटना है, फास्फोरस नहीं है। तो जिंक ऑक्साइड होगा। क्या होगा? जिंक ऑक्साइड। ठीक है, ZnO2। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, जिंक सल्फाइड होगा, जिंक ऑक्साइड नहीं, जिंक सल्फाइड, ये नंबर होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है 106 नंबर कि कोई व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ने के लिए चश्मे का इस्तेमाल करता है। इस व्यक्ति की दृष्टि दोष और उसके लिए दोषीकारक लेंस की पहचान करें। तो उनको समझ लीजिए क्या है, दूरदृष्टि दोष है। अगर समाचार पत्र नज़दीक में होता है, अगर नज़दीक की वस्तु नहीं देख पाता है मतलब दूरदृष्टि दोष है, और दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है मतलब निकट दृष्टि दोष है। तो उसको क्या है, नज़दीक का वस्तु नहीं देख रहा है तो क्या है, दूरदृष्टि दोष है। ठीक, तो दूरदृष्टि दोष को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। और उसको देखिए कॉन्वेक्स लेंस से ठीक किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चिपको आंदोलन के नारे को किन 5 F के रोपण से समर्थित किया गया? तो ये है फूड, फाइबर, फॉडर, फ्यूल और फर्टिलाइजर। ठीक, यही 5F है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर पुरुषों के लिए 2 रक्तदान की न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो 3 माह का होना चाहिए। जो भी ब्लड डोनेशन 1-2 बार किए होंगे उसको तो 100% पता ही होगा। अगला देखिए, सीमेंट के स्थापना समय को नियंत्रित करने के लिए सामान्यतः क्या मिलाया जाता है? यानी सीमेंट जो है सो अच्छा से पकड़े उसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जिप्सम होगा, जिप्सम मिलाया जाता है। ठीक, चलिए 110 नंबर, इंद्रधनुष के निर्माण के समय होने वाले सही घटनाओं का पहचान करें। तो अपवर्तन, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तीनों के कारण से होता है आपका इंद्रधनुष का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए आपका रीजनिंग और मैथ है। ठीक, ये बहुत टफ प्रश्न नहीं है, लगातार देखिए अगर आप लोग बोलेंगे तो हम इसका कर देंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कर देंगे। देखिए एक लोग कमेंट करते हैं तो उसके लिए हम तो वीडियो नहीं कर सकते, कम से कम 3 कमेंट रहेगा तो हम वीडियो कर देंगे पूरा। ठीक है, 2 ही, चलिए 2 लोग कमेंट करेंगे, हम मैथ्स का जो सॉल्यूशन उसका करके आपको वीडियो बना के दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन कम से कम 2 लोगों का कमेंट होना चाहिए। चलिए, बहुत टफ सवाल नहीं था, बन जाएगा आराम से। ठीक है, अगर देख लीजिए हम दिखा रहे हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर कोई सवाल नहीं बना तो हमको बताइएगा, उसको हम आपको सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक, और वीडियो को यहाँ तक अगर देखें हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।